के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर देशवासी के मन में सम्मान, उमंग, उत्साह के भाव जागृत हो जाते हैं। बेहद सरल व्यक्तित्व। एक बार लगभग 7 वर्ष पूर्व की बात है, कलाम साहब का इंदौर आगमन हुआ। आईआईटी के आमंत्रण पर वे इंदौर आए थे। मुकद्दर की बात थी, मेरे निवास के पास आईआईटी के हॉस्टल में उनका विजिट था। कलाम साहब घर के पास आए हों और बच्चों के मन में उनसे मिलने का उत्साह ना हो, ये कैसे संभव है। बच्चे मिलने पहुंच गए। एक असाधारण व्यक्तित्व का बेहद सादगी भरा अंदाज, हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ दिया, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक विराट व्यक्तित्व में इतनी सरलता, इतनी शालीनता, इतनी सहजता जीवन का पहला अनुभव था। आज 27 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन उनका पुण्य स्मरण दिल को बड़ा सुकून देने वाला है। 15 अक्टूबर 31 को रामेश्वरम में बेहद साधारण परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम अपनी योग्यता, पाक छवि के कारण देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। मजहब की परछाई भी उन्हें छू न सकी। पूरा जीवन निर्विवाद निश्चल रहा। कहते हैं कि 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है, और उसी दिन से शुरू इस परिंदे की उड़ान उसे आसमान तक ले गई। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। देश के लिए कलाम का योगदान अजर अमर है। जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध कलाम ने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना है। परमाणु अनुसंधान में कलाम का अद्वितीय योगदान रहा। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद में दूसरी बार 98 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। वे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। परमाणु हथियारों की बात की जाए तो कलाम चाहते थे कि भारत इस क्षेत्र में सुपर पावर बने। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के मुखिया के रूप में भारत को कई महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। भारत के पहले स्वदेशी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हुए कलाम ने 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी मिसाइल के अग्नि पृथ्वी को डिजाइन कर उनके निर्माण में सफलता अर्जित की। कलाम का राजनीति से दूर तक वास्ता नहीं था, बावजूद इसके वे सभी दलों के लोकप्रिय बने। परिणाम था कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा और लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। अब्दुल कलाम को पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित 2 बार पद्म विभूषण, लगभग 40 बार मानद डॉक्टरेट सहित देश विदेश में सैकड़ों उपाधियों से नवाजा गया। उनकी योग्यता सदैव उनके पुरस्कारों से आगे चलती रही। डॉक्टर कलाम को देश के लिए अतुलनीय अविस्मरणीय योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। इस विराट शख्सियत को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।